एग्जाम्पल 1 पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 1 देखो, सबसे पहले क्या है, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल द कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कितने, दो कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब समझते हो, जिन दो सर्कल का सेंटर सेम होता है, जिन दो सर्कल का सेंटर सेम होता है उनको कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। ठीक है, उसमें कह रहा है बड़े वाले सर्कल का अगर मैं एक कोड बनाऊं जो छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है, तो जो उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उससे बाइसेक्ट कर रखा है, बाइसेक्ट करेगा, ये प्रूफ करना है। पर ये मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल 1, ठीक है, देखो दो कंसेंट्रिक सर्कल है, दो कंसेंट्रिक सर्कल में मैंने एक सर्कल बनाया, एक और सर्कल बनाया, दोनों का सेंटर सेम ही, सेंटर मैंने ओ ले लिया, इसका रेडियस छोटा है, इसका रेडियस बड़ा है, पर दोनों का सेंटर सेम है, तो इनको क्या बोल दिया मैंने, ये दोनों सर्कल के आपस में कंसेंट्रिक सर्कल्स है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला था, जो बड़े वाला सर्कल है उसका कोड छोटे वाले सर्कल को टच करता हुआ जा रहा है, तो ये मैं एक कोड ऐसे बना रहा हूं, बड़े वाले सर्कल की कोड ले ली मैंने ए बी, वो छोटे वाले सर्कल को इस पॉइंट पर टच करता हुआ जा रहा है ना। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं पी, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम पी। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, ये इस कोड को बाइसेक्ट कर रहा है। ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो बड़े वाला सर्कल की कोड है वो छोटे वाले सर्कल का तो टेंजेंट हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया, तो बड़े वाले सर्कल की कोड छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है एक पॉइंट पे पी पे। अब वो बोल रहा है, तो यहां पे आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, जो ए बी है वो बड़े सर्कल की कोड है और छोटे सर्कल की टेंजेंट, तो टेंजेंट है तो इस पी पॉइंट को क्या बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो इस कोड को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब एपी इज इक्वल टू पीबी प्रूव करना है मेरे को, है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ये कोड क्या हो रही है, बाइसेक्ट प्रूव करना है। इट मींस एपी को किसके बराबर दिखाना है, बीपी। बाइसेक्ट का मतलब समझ में आता है ना, जैसे ये ए बी लाइन है, मैं कहूं पी पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है इस ए बी को, इट मींस एपी और पीबी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। पी मिड पॉइंट अगर होगा एबी का, तभी हम बोल सकते हैं पी बाइसेक्ट कर रहा है एबी, है ना। तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, अगर पी पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है एबी को, तो एपी को पीबी के बराबर दिखाना पड़ेगा। इससे आपका प्रूफ हो जाएगा, जैसे एपी को आप पीबी के बराबर दिखाओगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा कि पी पॉइंट ने एबी को बाइसेक्ट किया है। तो हमारा यही टू प्रूफ है। तो सबसे पहले मैं इसमें गिवन में देखो क्या लिख लेता हूं, साथ के साथ लिखते जाओ सारे बच्चे। इन टू कंसेंट्रिक सर्कल वी हैव AB is a code of larger circle। जो भी आपको गिवन लग रहा है वो लिख दो, टू प्रूफ को छोड़ के सारे गिवन में होता है। AB is a code of larger circle and P is a point of contact। ठीक है, टू प्रूफ में क्या प्रूफ करना है हमारे को, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब P बाइसेक्ट कर रहा है AB को, P बाइसेक्ट AB, दैट इज क्या प्रूफ करना है आपको, AP को किसके बराबर दिखाना है, BP के बराबर दिखाना है। AP को किसके बराबर दिखाना है, BP के बराबर दिखाना है। ठीक है, AP को किसके बराबर दिखाना है, BP के बराबर दिखाना है। तो अब आ जाते हैं जी, अब मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं। कंस्ट्रक्शन में देखो, सबसे पहले मैं इस सेंटर को P से ज्वाइन कर दूंगा, इसको मैं A से ज्वाइन कर दूंगा, इसको मैं B से ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में मेरा आ जाएगा ज्वाइन OA OB एंड OP। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्रूफ पे। इतना समझ में आ गया सारे बच्चों को, इतना ठीक है। अब मैं, जो हमारा टू प्रूफ है, AP को BP के बराबर दिखाना है। अब पहले सुन लो और मैं क्या करने जा रहा हूं, प्रूफ कैसे प्रूफ करने जा रहा हूं वो पहले दिमाग में सेट कर लो, उसके बाद हम दोबारा से लिखना शुरू करेंगे। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जा रहा हूं। वो कौन सी दो ट्राइंगल है, OAP और OBP, OAP और OBP। अगर ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो बाय सिंप्लिसिटी से इस ट्राइंगल का बेस और इस ट्राइंगल का बेस इक्वल हो जाएगा अपने आप ही। तो AP किसके बराबर आ जाएगा, BP के बराबर आ जाएगा ना भाई, सही है दोस्तों। तो मैं अब OAP और OBP को कॉन्ग्रुएंट दिखाते ही हमारा AP किसके बराबर आ जाएगा, BP के बराबर आ जाएगा। तो हमारा इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, ठीक है, इन ट्राइंगल OAP और OBP में आप कॉन्ग्रुएंसी करो जरा।
इन ट्राइंगल ओ ए बी और ओ बी पी में कॉन्ग्रुएंसी दिखाने जा रहा हूं मैं। देखो कैसे का, इन ट्राइंगल ओ ए पी में जो ओ ए है वो क्या है, ध्यान से देखो, अब लिखना मत, अब सिर्फ ध्यान से देखो। ओ ए पी और ओ बी पी में ओ ए और उस ट्राइंगल की ओ पी ओ बी रेडियस ऑफ बिगर सर्कल है। ओ ए भी बड़े सर्कल का रेडियस है और ओ बी भी बड़े सर्कल का रेडियस है, तो दोनों बराबर होंगे क्योंकि सेम। तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियाई ऑफ बिगर सर्कल, बिगर सर्कल, ठीक है। फिर आ जाते हैं जी ओपी, दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में ओपी क्या है, कॉमन। ओपी ओपी क्या हो गई, कॉमन। फिर आ जाओ, आपको मैंने बताया था 10.1 थ्योरम, क्या बताई थी, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा था, ये रहा, यहां से जो रेडियस बन रही है और जो टेंजेंट बन रहा है, ये भी और ये भी, इसको मैं एंगल 1 का नाम दे देता हूं, इसको एंगल 2 का। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे, बाय रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिख देना, लास्ट में मैंने कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, ठीक। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ, यहां पे लिख लेता हूं, कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर डायग्राम में दिख रहा है, ये देखो आरएचएस रूल से ये हमारी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, दोनों ट्रायंगल राइट ट्रायंगल थी, दोनों की हाइपोटेनियस इक्वल होगी। ओ ए और ओ बी क्या है, हाइपोटेनियस है ना। ओ ओ ए पी की हाइपोटेनियस कौन सी है, ओ ए, और ओ बी पी की हाइपोटेनियस कौन सी है, ओ बी। तो ओ ए किसके बराबर आ गया, ओ बी के बराबर। हाइपोटेनियस दोनों ट्रायंगल की इक्वल होगी, दोनों राइट ट्रायंगल होगी, और दोनों की एक साइड इक्वल है, वो कौन सी है, ओपी ओपी। ओपी इक्वल है ना, तो आरएचएस क्राइटेरिया क्या होता है, दोनों की राइट ट्रायंगल इक्वल, दोनों की हाइपोटेनियस इक्वल, दोनों की एक साइड इक्वल, है ना। तो हमारा इससे क्या होगा, ट्रायंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी, और बाय सीपीसीटी जो होगा एपी लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, बीपी के बराबर आ जाएगी। दैट मींस पी बाइसेक्ट ए बी, यही मुझे प्रूफ करना था। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 1।